राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यही एक नाम है जिसके जपने से हर एक संकट दूर हो जाता है। राम से बड़ा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई रहेगा। क्योंकि सगुण और निर्गुण ये दो भेद हैं ईश्वर पूजन में, लेकिन दोनों भेद में सगुण और निर्गुण में दोनों में बड़ा अगर कोई है तो राम का नाम बड़ा है। क्योंकि बिना नाम के आप ना तो निर्गुण को ही पुकार सकते हैं और ना ही सगुण को पुकार सकते हैं। बगैर नाम का, बिना नाम का ना तो कोई जाप है, ना तो कोई मंत्र है। नाम जाप का महत्व कलयुग में ही नहीं, चारों युगों में सबसे महत्वपूर्ण था। और कलयुग में तो एक ही आधार है, वह क्या कि राम का नाम ही आधार है। क्योंकि इनके जो सेवक थे, महान सेवक, महान दास, महान भक्त अगर कोई राम जी का था तो हनुमान जी से बड़ा ना तो कोई उनका दास ही था, ना तो कोई उनका भक्त ही था और ना ही कोई उनका सेवक था। इसलिए आज भी हनुमान जी से बढ़ के कोई भी राम जी का सेवक नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। कि बगैर राम जी के आज्ञा का, बगैर हनुमान जी के आज्ञा का राम जी के दरबार में जाना बहुत ही कठिन है। जब से हनुमान जी महाराज जी की आज्ञा नहीं मिलती तब तलक कोई भी राम जी के दरबार में नहीं जा सकता। इसीलिए राम जी ने कहा था कि मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरे मंत्र जाप का तो आप लोग साधन करेंगे, लेकिन अगर जो कोई हनुमान जी का सेवक, हनुमान जी का दास, हनुमान जी के भक्त बन के रहेगा तो उसको हम सरलतम से सरल
प्रकार से मिल जाएंगे। जो राम जी कहे थे कि जो हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया वो हमें प्राप्त कर लेगा। जिस प्रकार से तुलसी बाबा जी ने सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन किए थे और सरलतम से सरलतम राम जी का दर्शन हो गया उनको। अगर हनुमान जी का दर्शन नहीं होता तो बड़े से बड़े ऋषि मुनि जन्मों जन्मों तक युगों युगों तक तपस्या करते रहते थे, लेकिन भगवान का दर्शन उनको प्राप्त नहीं होता था। इसीलिए कहा जाता था, क्योंकि हनुमान जी महाराज कलयुग में एक साक्षात कार्य देवता हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में आपके सन्मुख, आपके आवाहन, आपके बुलाने पर तुरंत वो प्रकट हो जाते हैं। आपको एहसास तो मिल जाता है, ऐसा नहीं कि वो साक्षात प्रकट हो जाएं, आपको एहसास मिल जाता है कि हमारे अगल बगल, हमारे इस जगह पे जहाँ पे हम राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमें सुन रही है, हमें देख रही है, हमें समझ रही है। क्योंकि वो कौन है? वो हनुमान जी महाराज जी आते हैं। क्योंकि कहा गया कि जहाँ जहाँ रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं, चाहे किसी भी रूप में हनुमान जी महाराज वहाँ जरूर पहुँचते हैं। राम जी के सुमिरन, राम जी के गुणगान को सुनने के लिए हनुमान जी महाराज सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, अष्ट दीन जानकी माता, ये अष्ट सिद्ध और नवनिधियों के दाता हैं हनुमान जी महाराज। अमर हैं, अमृत हैं, अब स्वयं ये शंभु हैं, रुद्र अवतारी शंभु जी के रुद्र अवतार, और स्वयं शंभु हैं। रुद्र बड़ा, तो इसलिए हनुमान जी की भक्ति कलयुग में आपको हर एक सुख प्रदान करेगा। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी वह पूर्ण होगा। जरूरी नहीं कि आप अभी कहें तो अभी पूरी हो, लेकिन समय, अगर आप भक्ति किए हैं, जिन जिन भक्तों ने भक्ति करी है हनुमान जी महाराज जी की, जाके उससे पूछिए कि क्या उनका हर एक मनोरथ पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए हनुमान जी महाराज जी की भक्ति करते रहिए और राम जी का गुणगान गाते रहिए, क्योंकि सनातन धर्म, सनातन से जुड़े हुए हम लोग हैं। हमारे परंपरा सनातन परंपराएं हैं, गोत्रावली परंपराएं हैं, ऋषियों के हम वंश, हमारे जो वंशज थे वो ऋषि मुनि हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं। और हमारे जो वंशज थे वो साक्षात्कार भगवान से करते थे। हम उन्हीं के राह पे अगर थोड़ा सा भी चल जाएं तो हमें भगवान की शक्तियों का स्मरण जरूर हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। क्या कहते हैं कि नाथ सकल
संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी की। हे प्रभु, कि जितनी नाथ सकल सभी संपदाएं आपकी हैं, सभी दिशाएं आपकी हैं, जल थल नभ सभी आपका है। हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है, आपका ही सब कुछ है। मैं तो सेवक हूँ और हमारे साथ साथ हमारी पत्नी और हमारे बच्चे भी आपके सेवक हैं। तो प्रभु जी, आप अपनी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनाए रखें, हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे सदैव अपनी कृपा रखिएगा। कि एक भजन है कि पाने के लिए इच्छाएं बहुत, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं। कि पाने की तो इच्छाएं सबके पास हैं, लेकिन क्या उसको यह पता है कि हमारे पास खोने के लिए है क्या? हम अगर पाने की इच्छाएं रखते हैं तो हमारा कुछ तो होना चाहिए। जब हमारा कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये मन भी हमारा नहीं है, ये तन भी हमारा नहीं है, ये धन भी हमारा नहीं है, तो पाने की किस बात की इच्छा रखी जाए? वो इच्छा रखिए। पाने की इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन खोने के लिए तो कुछ भी नहीं। तो पाने की अगर इच्छाएं हैं तो खोने के लिए तो कुछ होना चाहिए। जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारी इच्छाएं किस बात की? तो इच्छाएं आप लगाइए, प्रभु के गुणगान करते रहिए। पाने के लिए तो सब कुछ है, इच्छाएं बहुत हैं, प्रबल इच्छाएं हैं कि हे प्रभु हमें ये मिल जाए, हे प्रभु हमें ये मिल जाए, हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें ये दे दो। लेकिन होने के लिए तो कुछ तो होना चाहिए। यानी इसका तात्पर्य कि हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब सच्चिदानंद घनश्याम जी का है, यही सर्वत्र है। तो इसीलिए कहा गया है कि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि का नाम जगत में अमृत के समान है। अगर आपको कुछ पाना है तो हरि के नाम का गुणगान करो, क्योंकि यह अमृत है। अमृत भी इसके आगे फीका है। अमृत तो आपको अमर कर देता है, अमृत दे देता है, लेकिन हरि का नाम आपको मोक्ष प्रदान कर देता है, सदैव आपको हरि का बना देता है। इसलिए आपको अमृत चाहिए कि हरि चाहिए? अगर अमृत चाहिए तो फिर आप अमृत ले लीजिए, लेकिन अगर हरि चाहिए तो फिर हरि के नाम का गुणगान करते रहिए। बोले बालाजी महाराज की जय। ओ सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। आगे कहता है, भक्त की हुई है वही जो राम रचि राखा, काकर तर्क बड़ा वही साखा। वही होगा जो प्रभु राम जी ने रच दिया है। अपने तर्क वितर्क उतर्क से कुछ नहीं होने वाला है।
चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कल बल छल लगा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वही होगा जो राम जी चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे कर्मों का भी प्रभाव होता है कि अगर आप कर्म अच्छा कर रहे हैं तो जो नहीं होने वाला है वो भी आपके साथ होगा, क्योंकि ये विधि का विधान है, विधि का विधान है। सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो कर्म किया, जिसने लिखा, जिसने पढ़ाई करी, वो पास हो गया, और उसी क्लास में जिसने कर्म नहीं किया वो फेल हो गया। बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय।